ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्राचीन मंत्र, मतलब वे किसी ने लिखे ही नहीं थे। जी बिल्कुल। किसी ने भी एक शांत कमरे में बैठकर उनके शब्द नहीं गढ़े थे। हाँ, बल्कि वे मंत्र तो एक तरह से देखे गए थे, एकदम वैसे ही जैसे आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को अनुभव किया था। या फिर जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत को ब्रह्मांडीय ताने बाने में साक्षात महसूस किया। सही बात है। आमतौर पर यही मान लिया जाता है ना कि ज्ञान एक निर्माण प्रक्रिया है। बिल्कुल। मतलब जिससे इंसान अपनी तर्कशीलता और कल्पना से ईंट दर ईंट खड़ी करता है। पश्चिमी दर्शन शास्त्र और आधुनिक विज्ञान भी तो हमें यही सिखाता है कि महान विचार हमेशा मनुष्य के मस्तिष्क की उपज होते हैं। देखिए, ज्ञान को केवल मानव बुद्धि की उपज मानना मेरी राय में एक बहुत ही सीमित दृष्टिकोण है। अच्छा, तो फिर सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? जब हम अनीता अरविंद सराफ द्वारा प्रस्तुत गायत्री चैतन्य का इस गहन अध्ययन में विश्लेषण करते हैं, तो एक पूरी तरह से नया और वैचारिक क्रांति लाने वाला परिप्रेक्ष्य सामने आता है। बिल्कुल, और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन भी है। जी, यह अध्ययन बहुत ही स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि ब्रह्मांडीय ज्ञान कोई बौद्धिक संपदा नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जिसे किसी व्यक्ति ने अपनी चतुराई से बनाया हो। एकदम सही। यह तो एक शाश्वत सत्य है जो ब्रह्मांड में हर समय हर जगह स्पंदित हो रहा है। ज्ञान का निर्माण करने और ज्ञान को खोजने या उसकी साक्षात अनुभूति करने के बीच एक बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है। और इसी अंतर को समझना बहुत जरूरी है। गायत्री चैतन्य के आधार पर आज ये समझने की कोशिश की जाएगी कि प्राचीन ऋषियों की ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया थी, वो आधुनिक प्रयोगशालाओं से किस तरह अलग थी। और शायद कहीं अधिक उन्नत भी थी। हाँ, उन्नत भी। हम उस विज्ञान को डिकोड करेंगे जिसके तहत मंत्र रचे नहीं गए, बल्कि वे मानव चेतना में अवतरित हुए। ये विचार ही अपने आप में अचंभित करने वाला है। बिल्कुल है। मतलब कोई शब्द या ध्वनि प्रकाश के रूप में साक्षात कैसे प्रकट हो सकती है? इसके लिए हमें सबसे पहले मंत्र द्रष्टार की अवधारणा को गहराई से समझना होगा। हाँ, क्योंकि आमतौर पर जब किसी प्राचीन ऋषि की कल्पना की जाती है तो दिमाग में किसी ऐसे व्यक्ति की तस्वीर आती है जो जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर सुंदर कविताएं लिख रहा है। लेकिन गायत्री चैतन्य में उन्हें आध्यात्मिक वैज्ञानिक कहा गया है, और ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक की संज्ञा बहुत सोच समझ कर दी गई है। तो एक साधारण कवि और एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक में क्या फर्क होता है? देखिए, एक साधारण कवि या लेखक अपनी कल्पना के आधार पर शब्दों को जोड़ता है, लेकिन जिन ऋषियों की यहाँ बात हो रही है उनके लिए द्रष्टार शब्द का उपयोग हुआ है। द्रष्टार यानी जिसने देखा हो? बिल्कुल। द्रष्टार का सीधा सा अर्थ है वह जिसने मंत्रों की प्रत्यक्ष अनुभूति की हो, जिसने उन्हें साक्षात अनुभव किया हो। क्या बात है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब सामान्य जागृत अवस्था में नहीं हुआ था। तो फिर किस अवस्था में हुआ था? वैदिक मनोविज्ञान में चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। जागृत यानी जब हम जगे होते हैं, स्वप्न जब हम सपने देखते हैं, सुषुप्ति यानी गहरी नींद, और चौथी सबसे महत्वपूर्ण है तुरीय अवस्था। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा उलझ रहा हूँ। अगर आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो ये मानना बहुत मुश्किल लगता है कि कोई ध्वनि या मंत्र को देख कैसे सकता है। ये संशय बहुत स्वाभाविक है। हाँ, क्योंकि ध्वनि तो सुनी जाती है ना, और प्रकाश देखा जाता है। जी। तो क्या ये महज एक काव्यात्मक अतिशोक्ति यानी एक पोएटिक एग्जैजरेशन नहीं है? देखिए, संशयवाद का आना स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि इंसान अपनी सामान्य इंद्रियों के अनुभव से बंधा हुआ है। हमारी जागृत अवस्था में आंखें केवल प्रकाश देखती हैं और कान केवल ध्वनि सुनते हैं। सही बात है। लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस में भी सिनेस्थेजिया जैसी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति होती है। सिनेस्थेजिया? जी। इसमें मस्तिष्क की वायरिंग कुछ इस तरह होती है कि व्यक्ति ध्वनियों को रंगों के रूप में अनुभव करने लगता है। अरे वाह, तो मतलब विज्ञान भी इसे मानता है। बिल्कुल। और तुरीयावस्था तो इससे भी कहीं अधिक गहरी और स्वेच्छा से प्राप्त की गई एक ब्रह्मांडीय स्थिति है। तो इस अवस्था में क्या होता है? इस चरम एकाग्रता में इंद्रियों की भौतिक सीमाएं पूरी तरह से टूट जाती हैं। शब्द, प्रकाश और विचार के बीच का कोई भेद ही नहीं रह जाता। यानी सब एक हो जाता है। हाँ, जब ऋषि उस परम चेतना के साथ एकाकार होते हैं तो ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा तरंगे उन्हें प्रकाश की प्रखर चमक और सूक्ष्म ध्वनि तरंगों के रूप में एक साथ अनुभूत होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी कहानीकार द्वारा अपने दिमाग से कोई कहानी गढ़ने जैसा बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं।
ये तो अगर एक उपमा दी जाए तो बिल्कुल वैसा है जैसे कोई एस्ट्रोफिजिसिस्ट एक बहुत ही उन्नत टेलीस्कोप से किसी ब्रह्मांडीय घटना को ऑब्जर्व कर रहा हो। बहुत सटीक उपमा है ये। बस फर्क इतना है कि यहाँ टेलीस्कोप को एक कांच और धातु का यंत्र नहीं है, बल्कि इंसान का मन और चेतना ही वो अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है। जी, ये तुलना इस स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह दर्शाती है। भौतिक उपकरण केवल वहीं तक काम कर सकते हैं जहां तक प्रकाश या कोई ज्ञात रेडिएशन पहुंचता है। उनकी अपनी एक सीमा है। बिल्कुल, एक सीमा है। लेकिन इन आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने अपनी कठोर तपस्या के माध्यम से अपने तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क को इतना शुद्ध कर लिया था कि वे सीधे उस मूल आवृत्ति को ग्रहण कर सकें जिस पर ब्रह्मांड काम करता है। तो ज्ञान उनके भीतर किसी विचार या ख्याल के रूप में नहीं आया था? नहीं, वो ज्ञान शुद्ध ऊर्जा के रूप में उतरा था, जिसे बाद में मानव कल्याण के लिए संस्कृत के सटीक ध्वन्यात्मक स्वरूप में आकार दिया गया। यह सचमुच अद्भुत है। और जब ज्ञान को आकार देने वाले इन मंत्र दृष्टा ऋषियों की बात आती है तो एक नाम जो एक विशाल स्तंभ की तरह उभर कर आता है वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र का योगदान तो अप्रतिम है। हाँ, गायत्री चैतन्य विश्वामित्र की जो यात्रा बताता है वो किसी भी इंसान के संकल्प और आध्यात्मिक विकास का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। ये यात्रा राजर्षि से शुरू होकर महर्षि और फिर सर्वोच्च ब्रह्मर्षि पद तक पहुंचने की एक अत्यंत कठिन तपस्या थी। महर्षि कौशिक का विश्वामित्र बन जाना कोई अचानक घटी घटना तो थी नहीं। जी नहीं। इस यात्रा के पीछे के संघर्ष को समझना बहुत आवश्यक है। तो राजर्षि और ब्रह्मर्षि में मुख्य अंतर क्या होता है? देखिए, एक राजर्षि वो होता है जिसके पास सत्ता भी है और ज्ञान भी, लेकिन ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करना एक पूरी तरह से अलग आयाम है। वो कैसे? इसके लिए महर्षि कौशिक को केवल बाहरी दुनिया या सत्ता का ही त्याग नहीं करना पड़ा था, बल्कि अपने सबसे गहरे अहंकार, अपनी मनोवैज्ञानिक सीमाओं और व्यक्तिगत पहचान को पूरी तरह से विलीन करना पड़ा था। यानी अपना मैं मिटाना पड़ा। एकदम सही। जब इंसान का मैं पूरी तरह शून्य हो जाता है, केवल तब जाकर उसके अंतर्ज्ञान के नेत्र खुलते हैं और तभी वो उस सर्वोच्च ब्रह्मांडीय सत्य को धारण करने के योग्य बनता है। यहाँ पर एक बात जो मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो है उनके नाम का अर्थ। हाँ, विश्वामित्र। विश्वामित्र, जिसका अर्थ है विश्व यानी संपूर्ण सृष्टि और मित्र यानी दोस्त, जो पूरी सृष्टि का सखा बन गया। बिल्कुल। जब उन्होंने इतनी घोर तपस्या की और उस परम ऊर्जा को प्राप्त किया तो वो चाहते तो उस शक्ति को अपने तक सीमित भी रख सकते थे। आज के दौर में तो लोग एक छोटे से फॉर्मूले का भी तुरंत पेटेंट करवा लेते हैं। ये तो मानव स्वभाव की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है, ज्ञान पर एकाधिकार जमाना। हाँ, लेकिन एक सच्चा आध्यात्मिक वैज्ञानिक कभी भी केवल अपनी व्यक्तिगत मुक्ति या मोक्ष के लिए काम नहीं करता। तो उनका लक्ष्य क्या होता है? जब चेतना का विस्तार ब्रह्मर्षि के स्तर तक हो जाता है तो ब्रह्मांड का हर एक जीव अपने ही शरीर का हिस्सा लगने लगता है। क्या बात है! जब महर्षि कौशिक ने देखा कि संसार के जीव अज्ञानता के गहरे अंधकार में भटक रहे हैं, जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में पीड़ित हैं, तो उनके भीतर करुणा का एक अथाह सागर उमड़ पड़ा। संसार की पीड़ा उनकी अपनी पीड़ा बन गई। जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और उसी करुणा के कारण उन्होंने अपनी वर्षों की घोर तपस्या का फल, वो असीमित ऊर्जा जिसे उन्होंने ब्रह्मांडीय तरंगों से प्राप्त किया था, वह संपूर्ण विश्व को निस्वार्थ भाव से दे दी। हाँ, उन्होंने उस ऊर्जा को गायत्री मंत्र के रूप में पिरोया, ताकि एक आम इंसान भी उसका उपयोग कर सके। यह उनकी ओर से सृष्टि को दिया गया एक बहुत बड़ा उपहार था। और इसे निस्वार्थ प्रेम के कारण ब्रह्मांड ने उन्हें विश्वामित्र के रूप में स्वीकार किया। लेकिन एक विडंबना देखिए, विश्वामित्र ने यह मंत्र संसार को दे तो दिया, पर सदियों बाद हमने इसके असली अर्थ को ही भुला दिया। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल है जो समय के साथ और गहरी होती चली गई। जी, आज अगर किसी से भी गायत्री मंत्र के बारे में पूछा जाए तो वो व्यक्ति सीधे आसमान की तरफ इशारा करके कहेगा कि ये भौतिक सूर्य की प्रार्थना है। ये एक बहुत ही आम धारणा बन चुकी है। हाँ, लेकिन जब गायत्री चैतन्य का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो ये भ्रांति पूरी तरह से खंडित हो जाती है। बिल्कुल, भौतिक सूर्य जो हमारी पृथ्वी को रोशन करता है वो केवल एक प्रतीक है, एक सिंबल है। जी, मानव मन की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अमूर्त चीजों पर, यानी जो दिखाई नहीं देती, उन पर सीधे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। उसे शुरुआत में एक ठोस आकार या दृश्यमान संकेत की आवश्यकता होती है। तो ये सूर्य असल में क्या है? जो सूर्य हमें दिखाई देता है वो उसी परम शक्ति का एक बहुत छोटा सा भौतिक अंश मात्र है।
गायत्री चैतन्य इस तथ्य को बहुत स्पष्ट रूप से सामने लाता है कि मंत्र की असली शक्ति और आराध्य वो भौतिक सूर्य नहीं है। तो फिर असली आराध्य कौन है? असली आराध्य वो परब्रह्म है। परब्रह्म वो अनंत ऊर्जा है जो उस सूर्य को भी प्रज्वलित कर रही है। अरे वाह! उसी को तेजस्वियों का तेज, ज्योतियों की ज्योति और प्रकाशों का प्रकाश कहा गया है। लेकिन फिर से अगर एक आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई संशयवादी कहेंगे कि प्रकाशों का प्रकाश जैसी बातें महज एक रूपक हैं, एक मेटाफर हैं। हाँ, लोग अक्सर ऐसा तर्क देते हैं। लोग कहेंगे कि प्राचीन लोगों ने सूर्य की भव्यता को देखा, उससे प्रभावित हुए और बस एक काव्यात्मक रचना कर दी। क्या आज के वैज्ञानिक युग में हम इसे एक वास्तविक सत्य मान सकते हैं? देखिए, इसे केवल एक रूपक मान लेना, इस ज्ञान की वैज्ञानिक गहराई को पूरी तरह नजरअंदाज करना होगा। अच्छा। गायत्री चैतन्य इसे कोई अलंकार नहीं मानता, बल्कि ये एक अनुभूत सत्य है। इसे समझने के लिए आधुनिक विज्ञान की एक शाखा सिमेंटिक्स की ओर देखना चाहिए। सिमेंटिक्स, ये क्या होता है? सिमेंटिक्स ये प्रमाणित करता है कि ध्वनियां भौतिक पदार्थ को आकार देती हैं। मतलब ध्वनि से किसी चीज का आकार बदल सकता है? जाए तो वह रेत अपने आप एक सटीक, जटिल और सुंदर ज्यामितीय आकार ले लेती है। सच में? तो मतलब ये कहा जा रहा है कि ध्वनि केवल कानों तक पहुंचने वाला शोर नहीं है, बल्कि वो भौतिक वास्तविकता को गढ़ने वाला एक औजार है। यथार्थ में वही है। वैदिक विज्ञान का मूल सिद्धांत ही शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म, यानी ध्वनि ही वह सर्वोच्च शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है। तुरीय अवस्था में ऋषियों ने कोई कविता नहीं रची थी। उन्होंने उस मूल ब्रह्मांडीय ध्वनि को उसी के अनुरूप ज्यामितीय प्रकाश के रूप में प्रत्यक्ष अनुभव किया था। तो इसका मतलब? इसलिए गायत्री चैतन्य में कहा गया है कि मंत्र और देवता अलग अलग नहीं है। मंत्र की ध्वनि तरंगे ही उस सर्वोच्च शक्ति का भौतिक प्रकटीकरण है। ये बात तो सच में सोच को एक नया आयाम देने वाली है। मंत्र ही देवता का साक्षात स्वरूप है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी मंत्र का बिल्कुल सटीक उच्चारण किया जाता है तो किसी दूर बैठे देवता को पुकारा नहीं जा रहा होता, कोई संदेश नहीं भेजा जा रहा होता। जी नहीं, बल्कि वास्तव में उसी क्षण उसी स्थान पर उस दिव्य ऊर्जा का भौतिक रूप से प्रकटीकरण किया जा रहा होता है। एकदम सटीक विश्लेषण है ये। ध्वनि ही वो शरीर है जिसमें वो परम शक्ति वास करती है। अद्भुत। और इसी सटीक प्रकटीकरण के कारण ही वैदिक परंपरा में मंत्र के उच्चारण की शुद्धता, उसके स्वर और उसकी लय पर इतना अधिक जोर दिया जाता है। क्योंकि अगर थोड़ा भी बदलाव हुआ तो वह ज्यामितीय संरचना, वो ऊर्जा का प्रकटीकरण ही बदल जाएगा। जब उस परब्रह्म को सही मंत्र के माध्यम से संबोधित किया जाता है तो वास्तव में ब्रह्मांड के उस मूल इंजन, उस अनंत ऊर्जा के साथ सीधा संपर्क साधा जा रहा होता है, जो इस पूरी सृष्टि का आधार है। अब इस ऊर्जा और मंत्र के विज्ञान में एक और गहरा तकनीकी रहस्य छुपा है जो गायत्री चैतन्य को पढ़ते हुए सामने आता है। जी, वो 32 अक्षरों का रहस्य। हाँ, आमतौर पे यही जाना जाता है कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और प्राचीन सांख्य दर्शन के अनुसार ये 24 अक्षर प्रकृति के 24 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन इस अध्ययन के अनुसार महर्षि विश्वामित्र ने एक विशेष प्रकार की साधना के लिए इस मंत्र में एक चौथा पद जोड़ा, जिससे ये 32 अक्षरों का हो गया। तो ये प्रक्रिया असल में है क्या? 24 अक्षरों के एक स्थापित मंत्र में अचानक 8 नए अक्षर जोड़ देना? देखिए, 24 अक्षरों का मंत्र अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण और शक्तिशाली है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो फिर बदलाव क्यों? लेकिन जब बात पुरश्चरण नामक एक अत्यंत विशिष्ट, कठोर और गहन साधना की आती है तो विश्वामित्र ने इसमें वे अतिरिक्त अक्षर जोड़े थे। ये पुरश्चरण क्या होता है? पुरः का अर्थ है आगे या पहले और चरण का अर्थ है चलना या आचरण। अच्छा। इसी भी बहुत बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधक को अपनी भीतर की सोई हुई चेतना को पूरी तरह से जागृत करने के लिए जो पूर्व तैयारी करनी पड़ती है उसे ही पुरुषचरण कहा जाता है। तो वो चौथा पद इसी तैयारी का हिस्सा है? जी, वो अतिरिक्त चौथा पद एक विशिष्ट चाबी की तरह काम करता है जो उस अपार ब्रह्मांडीय ऊर्जा के ताले को खोलता है और साधक को एक अलग आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। और इस प्रक्रिया का जो पैमाना है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस पुरुषचरण में मंत्र का 32 लाख बार जप किया जाता है।
जी हाँ, 32 लाख बार। आज के समय में जहां इंसान 30 सेकंड का ध्यान भी बिना अपना फोन चेक किए नहीं कर पाता, वहां 32 लाख बार एक ही ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना इंसान की मानसिक और शारीरिक क्षमता की चरम सीमा को दर्शाता है। बिल्कुल दर्शाता है। अगर इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो क्या इसे एक मेटाफिजिकल एम्पलीफायर कहा जा सकता है? मेटाफिजिकल एम्पलीफायर। हाँ, जैसे एक महान संगीतकार किसी बड़े कॉन्सर्ट से पहले सालों तक रियाज करता है ताकि संगीत उसकी रग रग में बस जाए, उसी तरह ये 32 लाख बार की गिनती मानव चेतना को ब्रह्मांड की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने का काम करती है। ये मेटाफिजिकल एम्पलीफायर की उपमा इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जी, लेकिन हमें इसके पीछे के न्यूरोबायोलॉजिकल पहलू को भी समझना होगा। वो कैसे काम करता है? यह प्रक्रिया केवल ऊर्जा को एम्पलीफाई या बढ़ाती नहीं है, ये साधक के शरीर की भौतिक और सूक्ष्म संरचना को ही मूल रूप से बदल देती है। अच्छा, 32 लाख बार उस विशिष्ट ध्वनि तरंग का उच्चारण करना कोई साधारण गिनती पूरी करना नहीं है। हर एक उच्चारण के साथ मस्तिष्क के न्यूरल पाथवेज की रीवायरिंग होती है। यानी शारीरिक स्तर पर सीधा बदलाव होने लगता है। निश्चित रूप से बार बार की गई विशिष्ट ध्वनि तरंगों की आवृत्ति साधक के तंत्रिका तंत्र, उसकी एक एक कोशिका और मन के हर स्तर को उस परब्रह्म की ऊर्जा के साथ एकाकार कर देती है। ये तो एक तरह से इंसान को पूरी तरह बदल देने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। इस प्रचंड प्रक्रिया से गुजरने के बाद साधक का अस्तित्व केवल एक साधारण हाड़ मांस का शरीर नहीं रह जाता। तो वो क्या बन जाता है? उसका शरीर एक शुद्ध ऊर्जा यंत्र में परिवर्तित हो जाता है, जो उस असीमित परब्रह्म की ऊर्जा को बिना नष्ट हुए धारण करने और प्रसारित करने में सक्षम हो जाता है। और वो अतिरिक्त 8 अक्षर? वह अतिरिक्त चौथा पद उस ऊर्जा को असीमित रूप से बढ़ाने का काम करता है, ताकि साधक उस प्रचंड ब्रह्मांडीय शक्ति को संभाल सके। ये पूरी प्रक्रिया मानव शरीर और मन की क्षमता के प्रति एक गहरा सम्मान पैदा कर देती है। अगर इस पूरी गहन चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक साथ रखा जाए तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि मंत्र केवल कुछ धार्मिक शब्द या प्रार्थनाएं नहीं हैं। जी नहीं, ये कोई पुरानी कविताएं भी नहीं है। साक्षात अनुभव उन आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने किया जिन्होंने अपनी चेतना को तुरीय अवस्था तक उठाया था। और ये भी पूरी तरह स्पष्ट होता है कि ज्ञान की ये परंपरा किसी अंधे विश्वास पर नहीं टिकी है। बिल्कुल। यह पूरी तरह से एक प्रयोगात्मक विज्ञान है, जिसे गायत्री चैतन्य बड़ी ही सटीकता से डिकोड करता है। जैसे भौतिक विज्ञान काम करता है। हाँ, जिस तरह भौतिक विज्ञान के नियमों और प्रयोगों को सही परिस्थितियों में कोई भी दोहरा सकता है, उसी तरह मंत्रों का सही विज्ञान, ध्वनियों का सही उच्चारण और सही साधना आज भी वही ब्रह्मांडीय परिणाम दे सकती है जो हजारों साल पहले विश्वामित्र और अन्य ऋषियों को प्राप्त हुए थे। जी, यह एक जीवंत विज्ञान है। यह एक ऐसा विचार है जो दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट सकता है, और आधुनिक दुनिया के लिए शायद ये सबसे बड़ा सबक भी है। वो कैसे? देखिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई हमेशा कुछ नया बनाने की अंतहीन होड़ में लगा रहता है। नया गैजेट, नया सॉफ्टवेयर, नया सिद्धांत, नया स्टार्टअप। हाँ, नया स्टार्टअप। हमेशा यही सिखाया जाता है कि हमारी उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि हम बाहर की दुनिया में क्या नया बना सकते हैं। निर्माण करना ही सफलता का एकमात्र पैमाना बन गया है। ये सच है। बाहरी उपलब्धियों को ही मानव विकास का अंतिम लक्ष्य मान लिया गया है, और उस आंतरिक विज्ञान को पीछे छोड़ दिया गया है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को खोल सकता है। लेकिन अनीता अरविंद सराफ द्वारा प्रस्तुत गायत्री चैतन्य का ये अध्ययन हमें इस अंधी दौड़ से बाहर निकालकर एक गहरे ठहराव की ओर ले जाता है। जी, ये रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या सबसे बड़ी सफलता हमेशा कुछ नया गढ़ने या शोर मचाने में ही है, या फिर इतने शांत, इतने एकाग्र और इतने निर्मल हो जाने में है कि हम उस परम सत्य की अनुभूति कर सकें जो अनंत काल से हमारे चारों ओर मौजूद है? बहुत गहरा विचार है ये। शायद अंतिम खोज बाहर कुछ बनाने में नहीं, बल्कि भीतर इतना मौन हो जाने में है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड खुद हमारे सामने अपने रहस्य खोलने लगे। इसी गहरे विचार के साथ सत्य और ज्ञान की इस खोज को जारी रखें।